Assalamu alaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. Lovely students, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है? प्रोटिस्ट एंड फंजाई. तो लवली स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के हाफ पोर्शन में जो है हम प्रोटिस्ट को डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग हाफ पोर्शन में जो है हम फंजाई को डिस्कस करेंगे. तो लवली स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रोटिस्ट से जो है वो स्टार्ट लेंगे और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोटिस्ट और उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके कौन से प्रॉपर्टीज या खसूसियात है. लवली स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटिस्ट है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं. तो लवली स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. तो याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटिस्ट होते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, नंबर 1. और ये जो प्रोटिस्ट होते हैं वो फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म टू इवॉल्व ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरफेस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर सबसे पहले कौन सा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुआ, वो अपीयर हुआ. तो आपको पता होना चाहिए लवली स्टूडेंट्स, वो प्रोटिस्ट था जो फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. लवली स्टूडेंट्स, इस प्रोटिस्ट को जो है एक सेपरेट किंगडम में जो है वो डाला गया है जिसको हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा. और लवली स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटिस्ट होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी वो सिंगल सेल से भी मिलके बने होते हैं. और कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं वो सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं. लवली स्टूडेंट्स, हमें पता है कि मल्टीसेलुलर हम किसे कहते हैं. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं. लेकिन सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है? सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू या फिर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते हैं. इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? सिंपल मल्टीसेलुलर. लवली स्टूडेंट्स, अगर हम एनिमल्स की बात करें, हम प्लांट्स की बात करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी उनके पास जो है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, उनके पास जो है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं. लेकिन सिंपल मल्टी सेलुलर में जो है कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि वो सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं. तो लवली स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है जो प्रोटिस्ट होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और वो जो है सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. लवली स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटिस्ट होते हैं उसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टीज या फिर हम कह सकते हैं खसूसियात, वो प्लांट से रिजेंबल करते हैं, वो प्लांट्स के जैसे होते हैं. और कुछ प्रोटिस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज है वो एनिमल्स के जैसे होते हैं और कुछ के जो है वो फंजाई के जैसे होते हैं. इस वजह से लवली स्टूडेंट्स, इसको जो है एक सेपरेट किंगडम में डाला गया है जिसको हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा. तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे या फिर खसूसियात की बात करेंगे कि प्रोटिस्ट के कौन से प्रॉपर्टीज़ और खसूसियात हैं, तो सबसे पहले लवली स्टूडेंट्स नंबर 1 में आता है सेल टाइप. और जिस तरह लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो प्रोटिस्ट होते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें यूकैरियोटिक सेल होता है. यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं. लवली स्टूडेंट्स, सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये सेल्स जो है किस तरह ऑर्गेनाइज्ड है. जिस तरह लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो प्रोटिस्ट है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, वो एक सेल से मिलके बने होते हैं, वो सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, वो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, और याद रहे वो सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं, उसमें कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन वगैरह जो है वो नहीं होते हैं. और लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है जो प्रोटिस्ट होते हैं वो कॉलोनियल भी होते हैं. लवली स्टूडेंट्स, कॉलोनियल का मतलब क्या है? कॉलोनियल का मतलब है कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं जो सिमिलर प्रोटिस्ट होते हैं. याद रहे, सिमिलर प्रोटिस्ट का मतलब होता है जो एक जैसे प्रोटिस्ट होते हैं वो ग्रुप के फॉर्म में या फिर कॉलोनी के फॉर्म में जो है वो अरेंज्ड होते हैं. इस वजह से हम फिर कह सकते हैं कि कुछ जो प्रोटिस्ट है वो कॉलोनियल प्रोटिस्ट होते हैं.
और लवली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कुछ प्रोटिस्ट जो है वो कोइनोसाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। कोइनोसाइटिक प्रोटिस्ट का मतलब क्या होता है? कोइनोसाइटिक प्रोटिस्ट का मतलब क्या होता है, यानी प्रोटिस्ट में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उस सेल में जो है मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, यानी सिंगल लार्ज सेल में जो है वो मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं जो प्रोटिस्ट है वो कोइनोसाइटिक प्रोटिस्ट भी हो सकते हैं। उसके सिंगल लार्ज सेल में जो है वो मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। थर्ड नंबर पे आता है हैबिटेट, यानी ये जो प्रोटिस्ट होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए ये जो प्रोटिस्ट होते हैं वो एक्वेटिक प्रोटिस्ट भी हो सकते हैं, यानी ये पानी के अंदर भी रहते हैं, और कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं वो मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पर प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्रोटिस्ट होते हैं वो नमी वाली जगह पर भी प्रेजेंट होते हैं, तो आपने याद रखना है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें कि ये जो प्रोटिस्ट होते हैं वो अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं, तो लवली स्टूडेंट्स कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, यानी वो अपना खुराक, अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं, जिस तरह प्लांट्स। लवली स्टूडेंट्स प्लांट्स जो है वो सोलर एनर्जी को या फिर सनलाइट एनर्जी को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोटिस्ट होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, वो अपना खुराक जो है वो खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। और लवली स्टूडेंट्स कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं वो हीट्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। और लवली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कुछ प्रोटिस्ट जो है वो मिक्स्ड ट्रॉफ्स होते हैं। मिक्स्ड ट्रॉफ्स का क्या मतलब है? मिक्स्ड ट्रॉफ्स का मतलब है कि वो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और वो हीट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स मिक्स्ड ट्रॉफ्स की एग्जांपल क्या है? यूग्लिना जो एक प्रोटिस्ट है और ये एक मिक्स्ड ट्रॉफ प्रोटिस्ट है, यानी वो ऑटोट्रॉफ भी है और हीट्रोट्रॉफ भी है। अगर हम लोकोमोशन की बात करें, यानी ये जो प्रोटिस्ट होते हैं वो किस तरह मूव करते हैं, उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, तो लवली स्टूडेंट्स आपको पता है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपनी फीट को यानी टांगों को इस्तेमाल करते हैं फॉर मूवमेंट। इसी तरह लवली स्टूडेंट्स हर एक ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट में जो है लोकोमोटरी ऑर्गन जिसके थ्रू ये मूव करते हैं वो डिफरेंट होता है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स सुडोपोडिया जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं अमीबा में, ये अमीबा जो है सुडोपोडिया को जो है एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन यूज करता है फॉर देयर मूवमेंट। और कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं उनमें फ्लाइजेला प्रेजेंट होता है, यानी वो फ्लाइजेला के थ्रू जो है वो मूव कर सकती हैं। लवली स्टूडेंट्स इसकी जो एग्जांपल है वो यूग्लिना है जो प्रोटिस्ट है और वो फ्लाइजेला को यूज करता है फॉर देयर मूवमेंट। नेक्स्ट जो है लवली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सीलिया जो बहुत ही थिन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो पैरामीशियम में प्रेजेंट होता है। पैरामीशियम एक प्रोटिस्ट होता है और इस पैरामीशियम में जो है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं, और ये इस सीलिया के थ्रू जो है मूव कर सकता है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6 है रिप्रोडक्शन। लवली स्टूडेंट्स ये जो प्रोटिस्ट होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। इसमें होता क्या है, एक सिंगल प्रोटिस्ट जो है वो सिंपली डिवाइड होता है और 2 डॉटर प्रोटिस्ट की जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो लवली स्टूडेंट्स इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स बाइनरी फिजन में जो है कोई भी गैमेट की फ्यूजन नहीं हुई, जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं हुई। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी प्रोटिस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। इसमें मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन हो सकती है जिसकी वजह से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और ये जाइगोट जो है वो डिवाइड हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस और डॉटर सेल्स की प्रोडक्शन होती है। तो लवली स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटिस्ट होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है।
लवली स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोटिस्ट की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो लवली स्टूडेंट्स जो प्रोटिस्ट होते हैं, और स्पेशली हम कौन से प्रोटिस्ट की बात करें, एल्गी की बात करें। लवली स्टूडेंट्स, ये जो एल्गी है वो मेजर फूड सोर्स है फॉर एक्वेटिक एनिमल्स एंड फॉर ह्यूमंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये एल्गी है वो एज अ फूड सोर्स जो है वो यूज़ होता है। और कौन से ऑर्गेनिज्म इसको यूज़ करते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स, वो एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, वो एल्गी को एज अ फूड सोर्स यूज़ करते हैं। और ह्यूमन बींग्स भी जो है एल्गी को एज अ फूड सोर्स जो है वो यूज़ करते हैं। और स्पेशली कौन सी एल्गी को? लार्ज ब्राउन एल्गी को जो है ह्यूमन बींग्स एज अ फूड सोर्स जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन लवली स्टूडेंट्स, कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं जिस तरह प्लाज्मोडियम, वो डिजीज कॉज करते हैं। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो कौन सी डिजीज कॉज करता है? वो मलेरिया जैसी डिजीज कॉज करता है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट करेक्टरिस्टिक की बात करें वो है मोड ऑफ लाइफ। मोड ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? मोड ऑफ लाइफ का मतलब होता है ये जो प्रोटिस्ट होते हैं वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली जो है वो सॉइल और वाटर में जो है वो रहते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, इसकी जो एग्जांपल है वो अमीबा है। अमीबा जो है एक फ्री लिविंग प्रोटिस्ट है जो इंडिपेंडेंटली जो है वाटर में प्रेजेंट होता है। और लवली स्टूडेंट्स, पैरामीशियम भी एक फ्री लिविंग प्रोटिस्ट होता है। और लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं वो सिम्बायोटिक प्रोटिस्ट होते हैं। लवली स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको सिम्बायोसिस के बारे में पता होना चाहिए। सिम्बायोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लॉन्ग टर्म के लिए एक रिलेशनशिप में रहते हैं। और लवली स्टूडेंट, सिम्बायोसिस वाले प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म को जो है ज़रूर बेनिफिट पहुंचता है। तो लवली स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिम्बायोसिस का प्रोसेस करते हैं जिसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए एक रिलेशनशिप में रहते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट ज़रूर मिलता है, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये जो सिम्बायोसिस प्रोसेस है उसके दो टाइप्स आते हैं। नंबर 1 इज म्यूचुअलिज्म एंड सेकंड वन इज पैरासाइटिज्म। लवली स्टूडेंट्स, म्यूचुअलिज्म जो है सिम्बायोसिस प्रोसेस का जो है एक टाइप है जिसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए एक रिलेशनशिप में रहते हैं और उसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो है बेनिफिट हासिल करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो म्यूचुअलिज्म करते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम म्यूचुअलिस्टिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, म्यूचुअलिस्टिक ऑर्गेनिज्म जो है दोनों ऑर्गेनिज्म को जो है फायदा पहुंचता है एक दूसरे से। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम म्यूचुअलिस्टिक ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल की बात करेंगे, इसमें आता है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा जो है एक प्रोटिस्ट होता है, वो इनसाइड होस्ट जिसको हम कह सकते हैं टर्माइट्स। लवली स्टूडेंट्स, ये जो टर्माइट्स होते हैं वो वाइट इंसेक्ट्स होते हैं जो लकड़ी वगैरह को खाते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो ट्राइकोनिम्फा है जो एक प्रोटिस्ट होता है वो जो है टर्माइट्स के गट में यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है। ये टर्माइट्स को जो वाइट इंसेक्ट्स होते हैं जो वुड को खाते हैं, किस तरह इस टर्माइट्स को ये ट्राइकोनिम्फा जो है बेनिफिट करता है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो ट्राइकोनिम्फा है वो टर्माइट्स जो वाइट इंसेक्ट्स होते हैं जो वुड को खाते हैं, उस वुड को डाइजेस्ट होने में जो है ये ट्राइकोनिम्फा हेल्प करवाती है। और लवली स्टूडेंट्स, ये ट्राइकोनिम्फा को भी बेनिफिट पहुंचता है फ्रॉम टर्माइट्स। ट्राइकोनिम्फा को किस तरह बेनिफिट पहुंचता है? टर्माइट्स जो है ट्राइकोनिम्फा के लिए एज अ शेल्टर का काम करती है, एज अ सेफ इन्वायरमेंट का काम करती है, और ये टर्माइट्स जो है इस ट्राइकोनिम्फा को जो है फूड भी प्रोवाइड करता है। तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो ट्राइकोनिम्फा है जो प्रोटिस्ट है वो जो है टर्माइट्स के गट में प्रेजेंट होता है और दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे से बेनिफिट हासिल कर रहे हैं और वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअलिस्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सेकेंड जो टाइप है सिम्बायोसिस का वो है पैरासाइटिज्म। लवली स्टूडेंट्स, पैरासाइटिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट तो हासिल करता है लेकिन दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो हार्म होता है।
वो डैमेज होता है। लवली स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइटिज्म को फॉलो करते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसमें जो प्रोटिस्ट होता है वो बेनिफिट हासिल करता है होस्ट सेल से। वो सेल जिसको ये प्रोटिस्ट जो है इन्फेक्ट करेगा और उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा। और लवली स्टूडेंट्स, ये होस्ट सेल से जो है बेनिफिट हासिल करता है और लास्ट में उस होस्ट सेल को जो है हार्म करता है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो उसमें आता है प्लाज्मोडियम, जो होस्ट ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है और वो होस्ट ब्लड सेल से जो है खुराक हासिल करता है। और ये जो होस्ट ब्लड सेल होता है वो सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है प्लाज्मोडियम को। और लास्ट में ये प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट होता है ये क्या करता है? उस होस्ट सेल को जो है वो डैमेज कर लेता है, यानी रेड ब्लड सेल्स को जो है वो डैमेज कर लेता है। तो वो होस्ट सेल को हार्म कर लेता है और कौन सी डिजीज कॉज करता है? मलेरिया जैसी डिजीज कॉज करता है। तो लवली स्टूडेंट्स, पैरासाइटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट पहुंचती है जिस तरह प्लाज्मोडियम को बेनिफिट पहुंचती है फ्रॉम होस्ट ब्लड सेल, और होस्ट सेल जो है वो हार्म होते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक था प्रोटिस्ट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।